बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने मौजू डिस्कस करना है वो है वर्जिश के हवाले से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है और जो भी आप मैगज़ीन पढ़ते हैं या जो भी आप हेल्थ इश्यूज़ पढ़ते हैं, एवरीवन टेल्स यू कि जी आपने दिन के अंदर एक्सरसाइज करनी है, रोज़ एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक्सरसाइज करनी कैसे है और क्या एक्सरसाइज का सिर्फ फ़ायदा ही है कि एक्सरसाइज है, कोई नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि एक्सरसाइज अगर हम एहतियात से नहीं करते और उसके अंदर कुछ अहम चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो यही एक्सरसाइज हमारे गुर्दों के लिए मुज़र भी साबित हो सकती है और हमारे गुर्दे डैमेज कर सकती है। तो ये कैसे हमारे गुर्दे डैमेज कर सकती है वर्जिश, और इसको हमने किस तरीके से लेके चलना है कि इसका हमें फ़ायदा हो ना कि हमें नुकसान करे। तो इससे पहले कि हम इस डिस्कशन की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो अगर हम एज़ मुआशरा या एज़ सोशल अपना सारा सर्कमस्टांसेस देखें तो उसके अंदर जो एक आइडियल फ़िगर पेश की गई है, आप मीडिया के अंदर आप चले जाएं, आप अपनी मूवीज़ देख लें, आप इवन कार्टून्स देख लें, तो उसमें एक आइडियल फ़िगर आपको मिलती है, एक मेल की और एक फ़ीमेल की। तो मेल की आइडियल फ़िगर क्या है जी कि उसके 6 पैक्स एब्स हों, बड़े चौड़े उसके शोल्डर्स हों और उसके ऊपर चर्बी का नामो निशान ना हो। तो इसको लोगों के या बच्चों के जहन में इतना ज़्यादा इसका इम्पेक्ट आ जाता है कि मेरा नहीं ख्याल कि टीन एज के अंदर कोई एक भी ऐसा लड़का होगा जिसने कभी बॉडी बिल्डिंग ना की हो। अब जो बॉडी बिल्डिंग है उसके अंदर अब ये एक लेंथी प्रोसेस है। पहली बात तो ये है कि अगर बॉडी बिल्डिंग तरीके के साथ की जाए, बिल्कुल सही तरीके से उसको आप टाइम के साथ करें, उसके टाइमिंग मैनेज करें, आपने कितनी एक्सरसाइज करनी है, उसको आपने कैसे डाइट को कंट्रोल करना है, उसके अंदर आपका एक प्रॉपर एक आपका न्यूट्रिशन साथ हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे पास एक अलमिया ये है कि हमारे जो जिम ट्रेनर्स हैं यूजुअली वो हैं जो मिडिल फेल हैं, क्योंकि वो उस टाइम के ऊपर ख़ुद भी मतलब जब उन्होंने अर्ली टीन्स के अंदर जब कोई 14-15 साल के उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और तब से वो लग गए और इसी तरह जो है ना उस्तादी शिगिर्दी वाला सिलसिला चलता रहा जिसके अंदर कोई भी साइंटिफिक इनोवेशन शामिल नहीं हुई और अभी तक वही लोग हमारे सो कॉल्ड गुरु हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनको खुद भी नहीं पता कि हम जो चीज़ किसी को दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है। अब अगर आप देखें किसी भी जिम में चले जाएं, जिम इंस्ट्रक्टर के पास चले जाएं तो वो आपको क्या एडवाइस करेगा जी, आपने दिन में कुछ 2 दर्जन अंडे खा लेने हैं, 2 दर्जन अंडे की सफ़ेदी खाएँ, साथ आपको एक पाउडर दे देंगे जी कि आपने पाउडर बना के पीना है, आपने एक जो गिलास है इसका हमारे पास आने से पहले पीना है और एक गिलास आपने जिम के बाद पीना है। अब वो प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं, लेकिन ये जानना और आपको इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि यही वो चीज़ें हैं जो आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं और आप उम्र भर के लिए एक गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? अब जो हमारे गुर्दे अल्लाह ताला ने बनाए हैं उसके अंदर एक फ़िल्टर है, वो फ़िल्टर आपके खून को फ़िल्टर कर रहा है। अब उस फ़िल्टर के ऊपर एक ख़ास प्रेशर है जिसको बर्दाश्त कर सकता है। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आपके घर में अगर जो आम चाय वाली छाननी है उसके अंदर अगर आपने 1 कप को छानना है, 1 कप की जितनी आपकी चाय है उसकी पत्ती इतनी है कि उसका मिक़दार आपने 1 कप बनाया है तो एक जो छोटी छाननी है उसके लिए काफ़ी है। लेकिन यही अगर आपने एक बड़ी देगची के अंदर कोई 8-10 कप बनाया है तो उसको आपको एक छाननी के अंदर वो सारी इसके ज़रिए नहीं छानी जाएगी, या तो आपको वक्तन फ़वक्तन उस छाननी को साफ़ करना पड़ेगा या फिर आपको एक बड़ी छाननी लेनी पड़ेगी। इसी तरह जब ये हम यूज़ करते हैं प्रोटीन, जो हाई प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं इसके अंदर जिम करते हुए या कोई भी एथलीट्स जो नॉट स्पेसिफिक टू द जिम, जो हमारे एथलीट्स हैं मतलब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर है, वो भी यही प्रोटीन यूज़ करते हैं या स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फ़िल्टर हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो प्रेशर बढ़ता है तो जो फ़िल्टर के सुराख हैं वो खुल जाते हैं और उसकी वजह से प्रोटीन ज़ाया होना शुरू हो जाती है और जो शख्स है या जो एक यंग मैन है, एक इंडिविजुअल है जिसने यूज़ किया है अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, उसके गुर्दे हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम देखते हैं कि हमारे जिम में यूज़ हो रही हैं उसमें सबसे पहले तो प्रोटीन है,
प्रोटीन शेक हैं, फिर स्टीरॉयड्स हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो यूज़ होते हैं। फिर अगर आप देखें तो सिर्फ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के नाम पे वो आपको देते हैं जी अमाइनो एसिड यूज़ कर लें। उसके अंदर डिफरेंट ग्लूटामीन एक अमाइनो एसिड है वो यूज़ होता है, फिर एक क्रेटिनिन यूज़ होता है, फिर एक एल कार्निटिन के नाम से यूज़ होता है। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जो जिस्म खुद बनाता है। लेकिन जब इसको बाहर से लेते हैं और आप उसका एक्सेस करते हैं टू अ सर्टेन लेवल, तो वो आपके जो गुर्दे हैं उसके फ़िल्टर को तबाही कर देता है, उसको डैमेज कर देता है और आप उम्र भर के लिए एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आइडिया ये है कि अव्वल तो आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड से तो कोसों दूर हैं, लेकिन एनाबॉलिक स्टीरॉयड बहुत कॉमन है। मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी हमारे जो वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट किया हो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में, उन्होंने स्टीरॉयड्स ना लिए हो, मुमकिन ही नहीं है। हर कोई लेता है।